मुंबई में लगातार बारिश बनी बड़ी मुसीबत, सड़क से लेकर अस्पताल तक पानी पानी। मुंबई के नायर अस्पताल में भरा पानी। इस अस्पताल में होता है कोरोना मरीजों का इलाज। पीपीई किट पहने पानी में खड़े नजर आए अस्पताल के कर्मचारी, बहते नजर आए डस्टबिन और दूसरे सामान। मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर भी भरा पानी, यात्रियों को दिक्कत। सैन रेलवे स्टेशन भी पानी पानी, लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत। लगातार बारिश से पानी पानी हो गई मुंबई। मूसलाधार बारिश से कई इलाके में हुआ जल भराव। किंग सर्कल इलाके में भी भारी बारिश से सड़कों पर समंदर जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुश्किल। जल भराव के बीच बंद हुई गाड़ियां, दोपहिया वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। बायकुला इलाके का बुरा हाल, सड़कों पर दरिया जैसे हालात। बायकुला में भी जल भराव के बीच कई गाड़ियां हुई खराब, बड़ी मुसाफिरों की परेशानी। मूसलाधार बारिश का लोअर परेल में दिखा असर, सड़कें तालाब में तब्दील। सड़कों पर जल भराव में फंसे दिखे कई यात्री, काम पर जाने वालों को मुश्किल। चिंबूर पोस्टल कॉलोनी में भी दिखा जल भराव, कई घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की आशंका, लोकल की रफ्तार पर भी असर। बारिश की वजह से सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रोकी गई गाड़ियों का आवाजाही, वेस्टर्न रेलवे पर चल रही है ट्रेनें। भिवंडी के बिल्डिंग हादसे में बढ़ा है मौत का आंकड़ा, अब तक 35 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के नासिक में 2 से 3 दिन से लगातार बारिश, फसल खराब। प्रयागराज में देर रात गिर गया एक मकान, हादसे में एक लड़की की मौत। मलबे से 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, एसडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गाजियाबाद में बेखौफ अपराधी घर में घुसकर की पिटाई, लूट ले गए गहने और कैश। आज लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे से होगी शुरू। इससे पहले सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी सांसद। मिलने का 17 विपक्षी दलों ने लिखा था खत। विपक्षी दल के नेताओं का विरोध जारी, संसद परिसर में किया मार्च। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, लुधियाना में निकाली ट्रैक्टर रैली। लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत मिले सीएम योगी से, समस्याओं को लेकर चर्चा। तरनतारन में धान की कीमत गिरने से किसानों में गुस्सा, 1000 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट होने से नाराजगी। लद्दाख में वायुसेना ने दिखाया दम, लड़ाकू विमान राफेल ने फॉरवर्ड एयर बेस के ऊपर भरी उड़ान। सुखोई 30 और मिग 29 ने भी भरी लद्दाख में उड़ान, आसमान में भरी हुंकार। लद्दाख के आसमान में परवाज करते हुए अपनी गर्जना से चीन को एक संदेश दे रहे हैं कि हम सही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने तिब्बत के एयरबेस में है सक्रिय राफेल की उड़ान पर लहासा में बजा एयर रेड सायरन। राफेल की पहली महिला पायलट होंगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, वाराणसी की हैं रहने वाली। अंबाला में चल रही है शिवांगी की ट्रेनिंग, मिग 21 उड़ाने का है अनुभव। रिया चक्रवर्ती के लिए मुंबई की बारिश से बड़ा इंतजार, आज टल गई जमानत याचिका पर सुनवाई। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बताया चीफ जस्टिस ने आज किया है छुट्टी का ऐलान। अब कल होगी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई। ड्रग केस में 8 सितंबर को गिरफ्तार हुई थी रिया। कल स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के फैसले से बढ़ी रिया की मुश्किल, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया की न्यायिक हिरासत। सुशांत की बहन ने जारी किया नया वीडियो, लिखा 3 लाख से ज्यादा लोग इंसाफ की मुहिम में जुड़े। ड्रग मामले में सामने आई कोको क्लब में पार्टी की तस्वीरें, इसी पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा से मांगा था ड्रग। मुंबई के कोको क्लब में 28 अक्टूबर 2017 से में हुई थी पद्मावत की पार्टी। करिश्मा के साथ दीपिका के चैट में था हैश और गांजा का जिक्र। क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा, ड्रग चैटिंग मिलने पर दीपिका को जल्द समन भेज सकती है एनसीबी। ड्रग चैटिंग के आरोपों में घिरी दीपिका पादुकोण शूटिंग में व्यस्त, गोवा में कर रही है फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे, दीपिका के बाद सामने आया दिया मिर्जा का नाम। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी से पूछताछ में आया दिया मिर्जा का नाम। अनुज की गर्लफ्रेंड थी दिया की मैनेजर। दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज, ट्वीट कर कहा कभी नहीं किया नशीली दवाओं का इस्तेमाल।
ट्रक केस में एनसीबी आज कई लोगों को कर सकती है समन। एनसीबी की 2 टीमें करेंगी जांच। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की किंगपिन जया साहा से एनसीबी की आज भी पूछताछ। कल पूछताछ में जया ने किए कई बड़े खुलासे। एनसीबी से कल की पूछताछ में जया साहा ने किया कबूल, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए किया था सीबीडी ऑयल का इंतजाम। आज कौन के एक और डायरेक्टर मधु मोंटीना से पूछताछ कर रही है एनसीबी। जया साहा और ध्रुव के सामने होंगे सवाल जवाब। फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर में से एक है मधु मोंटीना। जया साहा के साथ ड्रग को लेकर चट का खुलासा। पूछताछ के लिए एनसीबी ने करिश्मा को भेजा था समन, लेकिन बीमारी की दलील देकर नहीं पहुंची। कौन की मैनेजर वकील के जरिए 25 सितंबर तक मांगी मोहलत। कौन कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव चिदगोपेकर से भी एनसीबी की पूछताछ। कंपनी से ड्रग के तार खंगाल रही है जांच एजेंसी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए किया तलब। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद श्रुति को हाजिर होने का फरमान। दिग्गज निर्देशक अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किल। अनुराग पर दर्ज हुआ बलात्कार का केस। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष ने दर्ज कराई एफआईआर। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर। अनुराग कश्यप पर रेप के साथ ही दुर्व्यवहार का भी आरोप। लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया है आरोप। फिल्म में रोल देने का लालच देकर किया यौन शोषण। पायल ने बयान में 3 और अभिनेत्रियों का लिया है नाम। विवाद में नाम घसीटे जाने से खफा हुई अभिनेत्री ऋचा चड्ढा पायल घोष को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पायल के आरोपों को संज्ञान में लिया। पायल घोष एनसीडब्ल्यू में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ करेंगे शिकायत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। राज्यपाल ने मंजूर की उनकी याचिका। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा सुशांत केस से उनके वीआरएस का नहीं है कोई लेना देना। जनता से पूछकर करेंगे आगे का फैसला। ऐसा जिला नहीं है जहां 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत की मौत के केस में रिया के खिलाफ थे मुखर। वीआरएस के बाद आज शाम 6 बजे सोशल मीडिया पर सुनाएंगे अपनी कहानी। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस पर ली चुटकी। ट्वीट में लिखा, ये सुशांत के लिए नहीं गुप्तेश्वर पांडे के लिए न्याय है, सत्यमेव जयते। पाकिस्तान ने आज फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ के शाहपुर और करनी सेक्टर में की गोलीबारी। छोटे हथियारों के साथ मोर्टार से फायरिंग कर रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के में द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और महिंद्रा राजपक्षे करेंगे वर्चुअल बैठक। टाइम्स मैगजीन ने जारी की दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों का नाम। पीएम मोदी का नाम भी लिस्ट में। कोरोना पर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। 7 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। देश भर में कोरोना केस 56 लाख से ज्यादा। 24 घंटे में करीब 83,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौत। अब तक करीब 90,000 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में दिखी थोड़ी गिरावट। 24 घंटे में करीब 15,000 नए मरीज। कुल आंकड़ा 12,24,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मामले। 3,58,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 2.5 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। कई महीनों से केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा हुआ दूर। बाबा केदार के जयकारों से गूंजी केदारपुर घाटी। हर दिन 500 श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की आवाजाही देखकर केदारनाथ धाम में नहीं हो रहा है कोरोना वायरस का एहसास। मेरठ में फिर से खुला औगड़नाथ मंदिर। कोरोना संकट के दौरान बने दर्शन के नए नियम। चमोली में भारत चीन सीमा के करीब रद्दी हो चुकी प्लास्टिक की खाली बोतलों से बना मजदूरों का आशियाना। सर्द हवाओं में रहता है गर्म। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साथ आई डबल खुशियां। 2 बाघिनों ने दिया शावकों को जन्म। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। हाईटेंशन वायर की चपेट में आकर ट्रक में लगी आग। जिंदा जला ड्राइवर। हाईटेंशन वायर सड़क पर काफी नीचे लटक रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान। जालंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 24 घंटे में मारपीट के 3 वीडियो वायरल। वर्धमान में टीएमसी नेता नित्यानंद गिरफ्तार। अपनी ही पार्टी के अनुव्रत मंडल को धमकी देने का आरोप। भरतपुर में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। विक्रम लादेन गैंग के हैं गुर्गे।
गौतम बुद्ध नगर जेल के कैदियों ने प्लाज्मा दान किया। कैदियों के प्लाज्मा डोनेट करने का यह पहला मौका। वडोदरा में पीसीआर वैन के पुलिसकर्मी सुरेश भाई की चर्चा। पीसीआर में कफन साथ लेकर चलते सुरेश, हादसे में मारे गए अब तक 200 शवों को मुहैया कराया कफन। यूपी के हरदोई में एक पुलिसकर्मी की घूसखोरी का दिखा अनोखा अंदाज। बिना मास्क बाइक वाले को रोका, डायरी में रखा है घूस का पैसा, केस दर्ज। आसनसोल में एक सरकारी कर्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, हालात गंभीर। यूपी के मेरठ में एक शिक्षा मित्र पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप। परिजनों ने आरोपी को स्कूल में बंद कर पुलिस को दी सूचना। आईपीएल में चौथे मैच में धोनी के धुरंधरों को राजस्थान से खानी पड़ी मात। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स 16 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पहले 20 ओवरों में बनाए 216 रन, हुए 7 विकेट। राजस्थान की ओर से संजू सैमसन ने खेली आतिशी पारी। महज 32 गेंदों में बनाए 74 रन, 1 चौका 9 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। स्मिथ ने 47 गेंदों में 69 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की ओर से डिप्लेसिस ने बोला हल्ला। 1 चौके और 7 छक्के की मदद से 37 गेंदों पर बनाए 72 रन, लेकिन नहीं दिला सके जीत। वॉटसन ने 21 गेंदों में बनाए 33 रन, तेवतिया का बने शिकार, हुए बोल्ड। चेन्नई के कप्तान धोनी 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए। 17 गेंदों में 3 छक्के की मदद से बनाए नाबाद, 29 रन। देर से बैटिंग के लिए आने पर उठे सवाल। राजस्थान की ओर से राहुल तेवतिया ने की धारदार गेंदबाजी। चेन्नई के 3 विकेट झटक कर हार के लिए किया मजबूर। अंक तालिका में चौथे पायदान पर है चेन्नई। 2 मैचों में 1 जीत 1 हार। राजस्थान रॉयल्स का पहला नंबर। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कोरोना को लेकर चीन पर फिर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा दुनिया में चाइनीज वायरस फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को चीन को ठहराया जाना चाहिए जिम्मेदार। ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस से दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की जा चुकी है जान, इनमें 2 लाख अमेरिकी भी हैं। चीन कोरोना को कंट्रोल करने में रहा विफल। कैमरून में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। पुलिस बल हुई झड़प, आंसू गैस के दागे गोले। अमेरिका की लुसियाना में दिखा पीटा तूफान का कहर। समंदर में ऊंची लहरों ने डुबोया जहाज। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 25 व्हेल को किया गया रेस्क्यू। उथले पानी में फंसी थी सभी।